आज के आधुनिक दुनिया में इंसान ने कई चीजों का आविष्कार किया और विज्ञान के दम पर कई मुकाम भी हासिल किए हैं, पर इंसान अभी तक ये नहीं जान पाया कि मौत के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है। लोक कथाओं की माने तो कई जगह पर यह माना जाता है कि इंसान के मौत होने पर वो तारा बन जाता है। जैसे गांव बदलते हैं वैसे ही कहानियां भी बदलती हैं। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं अभी अभी नहा कर लौटी थी कि खबर आई कि गांव के पुराने कुएं में कुसुम गिर गई है। देखते ही देखते ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सबको कुसुम की फिक्र तो थी, पर सबसे बड़ी फिक्र उसके बच्चे की थी। कुसुम पेट से थी। मैं दौड़ी दौड़ी पुराने कुएं के पास पहुंची तो देखा वहां पर पहले से ही भीड़ जमी हुई है। गांव के एक आदमी ने कुएं में छलांग लगाई और कुसुम की लाश को रस्सी से बांधा, क्योंकि कुसुम को तैरना नहीं आता था और उसने दम तोड़ दिया था। उस समय वो पेट से थी। पानी में गिरने के बाद वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, पर पुराने कुएं में कम ही लोग पानी भरने आते थे, क्योंकि कुसुम का खेत कुएं के बगल में ही था। इसलिए उसका इस कुएं पर आना जाना लगा रहता था। पहले भी कई बार वो इस कुएं से पानी भर चुकी थी, पर इस बार उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग कुसुम की लाश को ऊपर खींचने लगे। जैसे ही कुसुम की लाश को ऊपर निकाला गया, उसके घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। घर में नए मेहमान के आने की खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। कुसुम का पति, जो सुन्न होकर कुसुम के चेहरे को देख रहा था, ना ही वो रो रहा था और ना ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जो बस बिना अपनी पलकें झपकाए कुसुम को देखते ही जा रहा था। कुसुम तो वैसे दुबली पतली थी, मगर पानी में ज्यादा देर रहने के कारण उसका शरीर फूल गया था। मैंने ये नज़ारा पहली बार देखा था। हालांकि मुझे डर लगना चाहिए था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। पर हाँ, एक अलग सी बेचैनी जरूर हो रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची। उसने गांव वालों का बयान लिया और अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी। पुराने कुएं वाले खेत में ही कुसुम का अंतिम संस्कार किया गया। मौत तो इंसान के हाथ में नहीं होती। शरीर से आत्मा कब निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। कहते हैं अंतिम संस्कार करने के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिलती है, मगर आत्मा खुद ही शांति ना चाहे तो। उस रात ऐसे ही कई सवाल मेरे मन में उठने लगे। मैंने कई बार करवट बदलकर, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। उस हादसे को गुजरे हुए अब कई महीने हो चुके थे। एक बार एक मजदूर उस पुराने कुएं वाले खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो कुएं के पास जाता है। उसने देखा वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। जैसे ही वो कुएं के अंदर देखता है, अगले दिन उस मजदूर को तेज बुखार आता है। तेज बुखार से उसका शरीर तप रहा होता है। वो बार बार कहता है कि मेरे पास मत आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। उस शाम उस मजदूर की मौत हो जाती है। गांव में अब पुराने कुएं का डर फैल जाता है। कुसुम की आत्मा अभी भी उस कुएं में है। ऐसी बातें गांव में शुरू हो जाती हैं। कुसुम के घर वाले भी कुएं के पास वाले खेत में खेती करना छोड़ देते हैं। ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दादाजी को भी गुजरे कुछ महीने ही हुए थे और उनका अंतिम संस्कार हमारे घर के पीछे ही किया था। फिर मुझे कभी मेरे दादाजी ने क्यों परेशान नहीं किया, वो मुझे क्यों नजर नहीं आए, ऐसे सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे थे। मेरे दादाजी कहते थे कि इंसान मरने के बाद कुत्ते का जन्म लेता है। इत्तेफाक से दादाजी के गुजरने के दूसरे ही दिन हमारे घर में कुत्ते का एक बच्चा लाया गया, जिससे कि घर की और खेती पर नजर रखी जाए। मन में सवाल फिर से उठने लगे। मुझे कई बार उस पुराने कुएं पर जाने की इच्छा हुई, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि हमारे घर तक आने का सबसे छोटा रास्ता उसी कुएं के पास से गुजरता था।
पर यह सब होने के बाद हमने दूसरे रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। एक रात पिताजी बाजार से घर लौट रहे थे। आज उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। बारिश का मौसम था, रात का अंधेरा और उसमें काले बादल। अचानक जोर से बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। पापा एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। बारिश रुकने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। उसके बाद उन्हें पुराने कुएं के पास छोटा रास्ता याद आया। मेरे पापा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। पापा पुराने कुएं के रास्ते पर चल पड़ते हैं। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश की आवाज़। पापा तेज चलने और भी तेज चलने लगते हैं। तभी उनके पैरों के साथ पायल की आवाज़ आने लगती है। पापा एक जगह रुक जाते हैं तो पायल की आवाज़ भी शांत हो जाती है। पापा फिर से चलने लगते हैं। उसी के साथ पायल की आवाज़ भी आने लगती है। तभी उनके पीछे से कोई गुजरता है। वो पीछे देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता, पर जैसे ही वो आगे देखते हैं उन्हें कुसुम की आत्मा दिखाई देती है। उसे देखकर पापा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो डर के मारे पीछे जाने लगते हैं और कीचड़ में फंसकर गिर जाते हैं। कुसुम की आत्मा धीरे धीरे पापा के पास आने लगती है। पापा अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो हमारा कुत्ता उनका हाथ चाट रहा होता है। पापा उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। पापा आसपास देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। पापा कुत्ते के साथ घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें ठंड लगने लगती है और बुखार भी आ जाता है। अगली सुबह डॉक्टर की दवाइयों से उन्हें आराम मिलता है। उसके बाद वो रात का किस्सा सब घर वालों को बताते हैं। तभी मेरे ताऊजी कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए हैं। मरने के बाद इंसान कुत्ते का जन्म ले लेता है और ये कुत्ता और कोई नहीं बल्कि हमारे पिताजी ही हैं। उन्हीं ने ही तुम्हारी उस आत्मा से रक्षा की है। फिर से मेरे मन में कई सवाल उठे, पर इस बार मैं समझ गई थी कि कई सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब आज तक इंसान ढूंढ नहीं पाया। आपको क्या लगता है, मरने के बाद इंसान का आखिर होता क्या है?